चंदन घिसने में भी उनको तकलीफ होती है। एक चीज कहता हूं, दूसरों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करना सबसे बड़ा तप है। तप का मतलब होता है कि स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को सुख दिया जाए। ये नहीं कि धूप में बैठ करके चारों तरफ आग जला ली, जेठ बैसाख की दोपहरी में तपती हुई बालू पे अखंड समाधि धूनी लगा ली। हाँ? उस तप को क्या बोलते हैं? तामसी बुद्धि पैदा करने वाला, विनाशकारी। तपस्या तो रावण ने भी कम नहीं की, हिरण्यकशिपु ने भी कम नहीं की, कंस ने भी की। सब जितने भी दैत्य हुए ना, तपस्या के बल पर जोरदार बने। लेकिन उनका हेतु कारण क्या था? कि हम संसार का भोग सारा प्राप्त कर ले और दूसरे को दुख दे। उनका तप भी कम तो नहीं था। तपस्या क्या है? आपके घर अतिथि आ गया है, आप भोजन कर रहे हैं, आपके यहां पर इतना भोजन रखा होना चाहिए कि आने वाला अतिथि भूखा ना जाए। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता जो अपनी जननी से गलत शब्द बोलता है, वो कभी स्तुति सुनाए मां भगवती को नहीं सुनती। जगत जगदम्बिका जगत जननी तभी स्तुति सुनेगी जिस बच्चे ने अपने मां को नहीं सताया होगा। बोले ना वृंदावन विहारी लाल की जय। जगत जननी जगदम्बिका उसी की सुनती जो अपनी जननी को दुख न दे। तब भूखा अतिथि अचानक आ जाए तो उसकी सेवा के लिए भोजन होना चाहिए। और अपने पैरों में चप्पलें हैं और कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी पैदल जा रहा है, उसके बेवाई फट गई है, जूते नहीं हैं, उतार के दे दिया जाए। दूसरों के दुख को दूर करने का अपना प्रयास करना चाहिए। दुख दूर करने का, अगर नहीं दुख दूर कर सकते किसी को, दुख मत दो। बच्चों को शांत करिए। नहीं कथा में गाना गाने लग जाऊंगा भी। वृंदावन विहारी लाल के जय। तप सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच का मतलब होता है स्नान, ध्यान। ध्यान से मन का प्रक्षालन होता है, स्नान से तन का प्रक्षालन होता है, और दान से धन का प्रक्षालन होता। प्रक्षालन का मतलब होता धोना। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, खंगालना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम बड़े दयालु हैं। दया का अहंकार सबसे कठिन होता है। अहंकार मत करो। अगर दया में किसी को कुछ दे दिया आपने, तो ये मत सोचो, उसको ये सोचो मेरे हाथ से जो दिया गया है वो दया का पात्र नहीं। भिखारी को कुछ दो तो ये सोचकर मत दो कि ये भिखारी है, ये सोच करके दो कि इसमें श्री हरि विष्णु है, नारायण है, तो भेंट बन जाएगा। दया में भी अहंकार होता है। नारद जी कहते हैं उदरम भरणो जीवा, पेट भरने के लिए रात दिन मनुष्य काम करते हैं। और वराकः कूटभाषिणा, घर की औरतें शाम सुबह कलह करती हैं। हमने धरती पर यह जाकर देखा कि घर की स्त्रियां, जिस घर में सुबह शाम तूल तकरार होती है, वहां से लक्ष्मी
गोविंदाय नमो नमः करके चली जाती हैं। बराका कूट भाषिणा, कर्कश शब्द नहीं बोलना चाहिए। नारद जी अपने दुख को जब बताते हैं, एक और बड़ी अच्छी बात कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, पाखंड निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रह। क्या कहा कि जो साधु संत कहे जाते हैं, आजकल सब कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, साधु संत कहे जाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े महल बना रखे, आश्रम बना रखे बड़े बड़े, जर्सी गैयां पाल रखी हैं और बोलते गौशाला खुली हुई है। शुद्ध देसी गौ का पालन करना चाहिए। पाखंड निरता संतो, सब पाखंड में लगे हैं। एक साधु ट्रेन में बैठे थे, जलंधर में ट्रेन रुकी, एक आदमी गया, साधु को 10 रुपए पकड़ाने लग गया। साधु कहते, ए सुन, देखता नहीं कि मैं साधु हूं, मैं पैसे नहीं लेता, कमंडल में डाल दे। बताइए, बहाना बनाया। साधु की सेवा करो, जरूरी है, लेकिन साधु सत्य में है या नहीं? तो वे जो साधु संत हैं वे पाखंडी हो गए। देखने में तो विरक्त लगते हैं, बड़े बड़े चंदन माला त्रिपुंड ये वो देखने में बड़े विरक्त लगते हैं, किंतु घर में स्त्री भी रखते हैं और धन भी रखते हैं। कलयुग के संतों की बात है। बड़ी बड़ी चीजों का परिग्रह करते हैं। संत को परिग्रह नहीं करना चाहिए। एक संत को अपने अपरिग्रह होने पर बड़ा घमंड था। उस संत को ये घमंड था कि मैं बड़ा विरक्त हूं। तो रखते क्या थे संत जी? अपने साथ एक तुम्बी रखते थे, सिर्फ तुम्बी मात्र, ये बजाने वाली तुम्बी नहीं, पानी पीने वाली तुम्बी। लौकी जो होती है ना, पक जाने पर सूख जाती है, उसको काट के वो बनाया जाता है तुम्बा। उसमें पानी भर करके रख लेते, उसी से पीते। तो उनको ये था कि मैं बड़ा त्यागी हूं। एक दिन साधु बाबा गए पानी पीने के लिए, तो उनके साथ साथ एक कुत्ता गया। नदी के किनारे साधु ने जाकर के तुम्बी भरी। कुत्ते ने जाकर क्या किया? कुत्ते के पास कोई तुम्बी तो होती नहीं है, वो जबान से पानी पीने लग गया। चपड़ चपड़ पानी पिया कुत्ते ने। साधु ने देखा तो ज्ञान हो गया कि बेकार में मैं अभिमान करता हूं अपने त्यागी होनेपन का। मुझसे तो अच्छा है कुत्ता है। कौन सा तुम्बी रखी, कौन सा बर्तन रखा, कौन सा कमंडल रखा है, तुरंत साधु ने तुम्बी फेंक दी। तो कई बार हमें छोटे छोटे जीव ज्ञान दे देते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि गद्दी पर बैठने वाला महंत ही किसी को ज्ञान दे, हम छोटों से भी ज्ञान ले सकते हैं। दत्तात्रेय भगवान तो मधुमक्खी से ज्ञान लेते हैं, चींटी को भी गुरु बनाते हैं, कबूतर को बनाते हैं, अजगर को गुरु बनाते हैं। 24 गुरु, वो भी ऐसे बनाया कि कोई कम हाथी को गुरु बनाया। ऐसी कथा 11वें स्कंद में सुनने में आएगी।
हरि ओम। अब नारद जी ने एक शब्द और कहा जो आजकल देखने में आता, तरुणी मतलब स्त्री, तरुणी स्त्री, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालो बुद्धिदायका। घरों में अब तो स्त्रियों का राज चलने लग गया है। माताएं बुरा मत मानिए, भागवत की कथा को काटने के किसी में हिम्मत नहीं है। सच्चाई कहने में संत पीछे न रहे, कह के चलता बने। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालो बुद्धिदायका। साला माने पत्नी का भाई, पत्नी के भाई। जो साला कहे वही करते आजकल के लोग। तरुणी प्रभुता गेहे शालो बुद्धिदायका। जहां ऐसा नहीं है वहां सतयुग है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल का नाम। जहां देखो घरों में स्त्रियों का राज्य है और घर में रोज कलकल होती है। सुबह लड़ाई, शाम लड़ाई, बिना लड़ाई लड़े वो एक साथ खा भी नहीं सकते। महात्माओं के आश्रमों में, तीर्थों में, नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया। इतनी पीड़ा बता रहे हैं नारद जी। किसको? सनकादिकों को। देवालय नष्ट कर दिए दुष्टों ने, मंदिरों को नष्ट कर दिया दुष्टों ने। पहले के जमाने में अनाज बिकता नहीं था, तो नारद जी को लगा कि अब तो अन्न भी बिकने लग गया, तो घोर कलयुग आ गया। पहले अन्न बिक्री नहीं होता था, क्योंकि सबके पास समुचित व्यवस्थाएं थी। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करती हैं। आश्रमा यौनैरुद्धा, आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। यवनों ने आश्रमों को गंदा कर दिया और देवता यतनान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशः। इस प्रकार कलयुग के दोष देखते हुए महाराज मैं घूमते घामते यमुना जी के तट पर आया, तो यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक जवान स्त्री के पास कुछ देवियां खड़ी हुई पंखा झल रही थी। तरुणी स्त्री और उन्हीं के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए कराह रहे थे, अचेत थे। और वो तरुणी कभी उनको जगाने का प्रयास करती, कभी उठाने का प्रयास करती, उठ नहीं रहे थे। ऐसी सेवा करोगे बाहर तोड़ के लाया करो। अरे कटेगी कथा तो फिर आप लोग जुड़ नहीं पाओगे। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नचाए, सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री हे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे हर ले सुध बुध सारी, हाँ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नागर कहती मीरा सूरुक श्यामल भाया, सूरुक श्यामल भाया। गिरधर नागर कहते मीरा सूरुक श्यामल भाया, सूरुक श्याम का प्यारा। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया, विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। ओ श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति के बिना
श्याम का दर्शन पावे, श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे, हाँ कान्हा भागे आवे, ओ कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। मन बदले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सैकड़ों स्त्रियां वहां खड़ी हुई थी, पंखा झल रही थी। उस स्त्री ने मुझसे कहा कि महात्मन क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए हे महात्मन क्षण ठहर जाओ। नारद जी कहते हैं मैं उनके पास जा नहीं रहा था, लेकिन जब कहा किसी संत को, साधु को अकारण किसी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। उस स्त्री ने मुझे कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता है एक, उसे आप ही नाश कर सकते हैं। साधु किसी की चिंता को नाश ना करे तो फिर साधु को पाप लगे। इसलिए उसने कहा हे साधु, हे साधु, 2 बार कहा। ठहरो ठहरो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंता अपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। उत पहचान गई। उसने कहा कि आपके दर्शन से मुझे सुख मिलता। कहते किसी आदमी को देख करके आपको शांति मिले, सुख मिले, उसे आप जानते नहीं हैं और आपको उसके दर्शन से सुख शांति मिले, तो समझो उसमें परमात्मा का कोई विशेष गुण है। पुरुषार्थ ही संतों का सबसे बड़ा लक्षण होता है। मैं चला गया उनके पास, जाकर पूछा देवी बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो बोली कि आप मेरी चिंता को दूर कर सकते हैं। देखो, नारद जी ने कहा ये आपके पास जो पड़े हुए ये कौन है? कहा ये मेरे बेटे, 2 बेटे हैं। नारद जी ने कहा कमाल है, माँ जवान और बेटे बूढ़े। नारद जी को अचंभा हुआ, देवी ये तो बड़े अचंभे की बात है। अच्छा ये बताओ ये आपके आसपास जो है ये कौन है? जो सैकड़ों स्त्रियां पंखा कर रही ये कौन है? कहा ये सब नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सभी नदियां हैं। मूर्तिमान तो होकर के ये सेवा कर रही हैं। और कहा मैं कौन हूं आपको बताती हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो। लोग मुझे भक्ति कहते हैं और मैं भक्ति हूं, और ये मेरे बेटे हैं 2। इनका नाम है ज्ञान वैराग्य। नामानो काल योगे न जर्जरो। समय के कारण समय ने इनको बूढ़ा कर दिया। क्यों? देवी कहां पैदा हुई आप? वो खुद ही बताने लग गई कि मेरा जन्म कहां का है। उत्पन्ना द्रविणासाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविण यानी दक्षिण में पैदा हुई, जहां कि शंकराचार्य जैसे, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महात्मा
बड़े बड़े महात्मा दक्षिण में ही पैदा हुए। भक्ति कहती है मैं दक्षिण में पैदा हुई और मैं बड़ी हुई कर्नाटक में, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, विठलनाथ के सब भक्त हैं। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं बुढ़ी हो गई। भक्ति अपना दुख बता रही है। एक महात्मा से ही भक्ति अपना दुख बता सकती है। भक्तों को यह सूचना है कि यहां वहां जहां तहां अपना दुख मत कहिए, उससे कहिए जो हर ले। गुजरात में क्यों बुढ़ी हो गई, जीर्ण क्यों हो गई? वहां कंचन और कामिनी बहुत है। गुजरात में सोना बहुत है। द्वारिकापुरी में सोना, पूरे सोने की द्वारिका है। गुजरात में सौंदर्य है, स्वर्ण है। इसलिए महात्मा लोग कारण बताते हैं। तत्र घोर कलेयोगात् पाखंडे खंडित अंग का, दुर्बल अहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। मैं दुर्बल इन पुत्रों को लेकर के वृंदावन आई। मैं बूढ़ी थी, मेरा भी हाल बुरा था। यहाँ वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई। ऐसा क्यों? और मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के ये दोनों बेटे बूढ़े क्यों? हे महात्मन, मेरी शंका का समाधान करिए। नारद जी ने एक क्षण के लिए आंखें मूंद करके ध्यान किया। नारद जी को भी अंतकरण में जाकर के ध्यान करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को कोई जवाब देना हो तो तुरंत ही मत मार दो तुक्का। ध्यान करो अपने प्रभु का। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। कहाँ रहते हैं भगवान? हृदय में। हृदय कहाँ पर है आप सब जानते हो। भगवान का नाम ऋषिकेश है। तो उन ऋषिकेश का ध्यान करते हुए नारद जी ने कहा, ओहो, पता लग गया ये पवित्र प्रेम भूमि ब्रज है। यहाँ यमुना मैया हैं, यहाँ पर भक्ति, यहाँ पर प्रेम प्रबल है। लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहां तो रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलते हैं। ब्रज में चले जाओ तो आपको ये नहीं कहेगा कोई रिक्शे वाला बगल से किनारे हो जाओ। यहाँ रिक्शे वाले क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ साइड हो जा बोलते हैं, और वहां पर राधे ऐसे बोलते हैं। क्यों? प्रेम की भूमि है। तो नारद जी कहते हैं कि इनका यहाँ पर कोई खरीदार नहीं है। ये जो ब्रजभूमि है यहाँ प्रेम का खरीदार है। भक्ति प्रेम से बढ़ती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो भक्ति देवी ने कहा कि महात्मन आप इनके लिए कुछ करो। हम तो तीनों इकट्ठे रहते हैं। जगत प्रसिद्ध है कि जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग्य जरूर होंगे।
भक्ति किसकी माँ है? ज्ञान वैराग्य की। बिना प्रेम के, बिना ठाकुर प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। तुम ठाकुर से प्रेम करो, ठाकुर के गीत गाओ, कीर्तन करो, शाम को सोते समय, बिस्तर पर जाते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे कीर्तन करते हुए सो जाओ। रात में गोविंद का ख्वाब आ सकता है, हैं? कई मधुर मधुर मुरली की तान सुनाते हुए गोविंद ने आपको सपना दिखा दिया तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। तो भक्ति जहां पर है वहां ज्ञान पैदा हो जाता है, वहां वैराग्य पैदा हो जाता है। खाली अगर कहीं ज्ञान है तो वो लंगड़ा होता है, उसको पंगु कहते हैं। और खाली वैराग्य में अहंकार होता है। खाली वैराग्य हो, ये भी त्याग दिया, ये भी त्याग दिया, वो भी त्याग दिया, लड्डू भी त्याग दिया, प्याज भी त्याग दिया, ये त्याग का लक्षण समझो। जो चीज त्यागी जाती है उसमें अहंकार होता है, और जो चीज स्वयं छूट के गिर जाती है उसको मुक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए भाई लोग दाढ़ी बनवाते हैं ना, अब वो जाकर बोले कि हमने अपनी दाढ़ी त्याग दी है। शेव कराने जाते रोज ना, तो बोले हमने अपनी दाढ़ी त्याग दी है। नहीं, वो तो स्वयं त्यागी हुई ही है ना। क्यों? उदाहरण के लिए ऊपर पानी डाला, पानी रोक लो, वो तो त्यागा हुआ है। मुंह से कुल्ला किया, रोक लो। अच्छा, और क्या बात करें? खाना खाया, रोक लो। नहीं त्यागोगे तो सुख नहीं मिलेगा, कल भूख नहीं लगेगी। इसलिए त्याग स्वयं हो जाए। अहंकार ना करो कि मैंने लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं मैं तो लहसुन भी नहीं खाता, प्याज भी नहीं खाता। 2 साल बाद, 6 साल बाद पता लगा कि वो मिले हमको वहां उस दुकान पे। मैंने कहा तो लहसुन प्याज खाते नहीं है, और कुत्ते की तरह वो चबाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। लहसुन प्याज खाना बुरी बात नहीं है। देखो, बात साफ कहता हूं, छोड़ना है तो शराब छोड़ो, छोड़ना है तो तंबाकू छोड़ो, छोड़ना है ना तो गाली छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। मैं तो बड़ा मर्द का बच्चा गिनूं। छोड़ना है तो बीवी को छोड़ दो, मां को क्यों छोड़ दो? छोड़ना है तो अपनी गंदी आदतें छोड़ दो, तो समझो त्याग है ना। जो बनावटी होता त्याग, वो पाखंड बन जाता है, और जो ज्ञानी ज्यादा होता है उसमें अहंकार हो जाता है। अहंकारी को परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा तो भक्ति को मिलते हैं। मीरा ने जब गाया तो मीरा को मिल गए।
ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, ये तो प्रेम की बात कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो। वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ऐहूदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ऐहूदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ऐहूदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ऐहूदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है कूदो। जब जहां दिल किया दिलवर से दो आंखें कर ली, जब जहां दिल किया प्यास लगी पानी पी लिया। तो बंदगी के लिए टाइम देखना जरूरी, टाइम के बिना बंदगी हो जाए। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम
बात है वो दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यही ब्रज में फर्क है और यहाँ में फर्क है। इसलिए प्रयास ना करो कुछ अलग से गाने का, जो गाओ सिद्धांत से गाओ, कुछ अलग है ये।